कौन से स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। तीसरा भाग। ऋषि अंगिरा के वचनों ने महारानी मालवती के हृदय को गहराई तक छू लिया। वे जान चुकी थी कि उनके भाग्य में पुत्र सुख का अभाव है, परंतु उनका मातृत्व तृषित हृदय यह स्वीकार करने को तैयार न था। उन्होंने एकांत में बैठकर प्रण किया, यदि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल भोग और वैभव है तो यह जीवन अधूरा है। मैं अपनी कोख का सूनापन को तप और व्रत से भरने का प्रयास करूंगी। यदि देवता मुझे पुत्र नहीं देंगे तो भी मैं ये सिद्ध कर दूंगी कि स्त्री का जीवन केवल संतान पर निर्भर नहीं बल्कि धर्म, भक्ति और त्याग से भी पूर्ण हो सकता है। महारानी ने एक एक करके अनेक व्रत प्रारंभ किए। पहला, संतान गोपाल मंत्र जाप। प्रतिदिन भोर में वे यमुना तट पर जाती, स्नान करके कमल के आसन पर बैठती और हजारों बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करती। उनके नेत्र बंद होते, हृदय में केवल कृष्ण की बाल रूप की छवि होती। दूसरा, पुत्रदा एकादशी व्रत। उन्होंने पुत्रदा एकादशी का कठोर व्रत किया, पूरे दिन जल तक ग्रहण न किया और रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। शिव की आराधना। हर सोमवार को वे निर्जल व्रत रखकर शिवलिंग पर बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करती। वे गिड़ा कर कहती, हे भोलेनाथ, आप तो भोले हैं, आप त्रिपुरारी हैं, आप कृपालु हैं। यदि मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ तो मुझे मातृत्व का वरदान दीजिए। मातृ देवी की पूजा। नवरात्रि में उन्होंने जगदम्बा की प्रतिमा स्थापित की और अखंड दीपक जलाया। वे दुर्गा सप्तशती का पाठ करती और 9 दिनों तक उपवास रखती। देवताओं की परीक्षा। देवताओं ने उनकी तपस्या देखी। इंद्र, वरुण और अग्निदेव सभा में चर्चा करने लगे, यह स्त्री महान तप कर रही है, किंतु भाग्य में यदि पुत्र नहीं लिखा है तो क्या हमें इसका नियम तोड़ना चाहिए। भाग्य देवी ने कहा, नहीं, नियम अटल है, परंतु यह स्त्री तपस्विनी है, इसे पुत्र का सुख न सही परंतु मातृत्व का अनुभव अवश्य कराना चाहिए। मैं स्वयं इसकी परीक्षा लूंगी। एक रात महारानी को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक बालक उनके आंगन में खेल रहा है। उसकी हंसी से पूरा राजमहल गूंज उठा। वे दौड़ी, उसे गोद में उठाया, किंतु अचानक बालक अदृश्य हो गया। नींद टूटते ही उनका हृदय तड़प उठा। उन्होंने समझा कि यह देवताओं की कोई लीला है। भिक्षुक का रूप धरे देवता। एक दिन राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध भिक्षुक आया। वह बहुत अशक्त था और भूख से तड़प रहा था। महारानी ने स्वयं जाकर उसे भोजन कराया और चरण धोए। भिक्षुक ने भोजन पाकर कहा, माता, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं, किंतु तुम्हारे तप और सेवा से समस्त प्रजा तुम्हें माता मानेगी। तुम्हारी गोद खाली नहीं रहेगी। जो स्त्री पराई संतान को अपनी संतान मान लेती है वही सच्चा माता कहलाती है। यह कहकर वह भिक्षुक अंतर्ध्यान हो गया। महारानी समझ गई यह कोई देवता ही थे जो परीक्षा लेने आए थे। भाग्य देवी और कर्म देव का प्रकट होना। एक गहन रात्रि में जब महारानी ध्यान कर रही थी तब उनके सामने दिव्य आभा प्रकट हुई। उनमें 2 स्वरूप खड़े थे, एक उज्जवल और शांत, दूसरा गंभीर और कठोर। पहला स्वरूप बोला, मैं हूँ भाग्य देवी, समस्त जीव का भविष्य मेरी लेखनी से लिखा जाता है। दूसरा स्वरूप बोला, और मैं हूँ कर्मदेव, जो कर्म जीव करता है उसी का फल मैं देता हूँ। महारानी ने हाथ जोड़कर कहा, देवी देव, यदि तुम दोनों ही नियंता हो तो बताओ मैं पुत्र सुख से वंचित क्यों हूँ। क्या मेरे तप व्यर्थ हैं। भाग्य देवी ने मधुर स्वर में कहा, देवी, भाग्य केवल कर्म का दर्पण है। पूर्व जन्म में तुम्हारे एक छोटे से कर्म ने तुम्हारे इस जन्म का सुख छीन लिया। तुमने एक दासी के पुत्र का अपमान किया था, वही तुम्हारी बंध्या का कारण बना। कर्म देव ने जोड़ा, तुम्हारे वर्तमान जन्म के पुण्य से तुम्हें यश, सम्मान और अपार वैभव मिला है, किंतु पुत्र सुख का द्वार बंद है। तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं, यह तुम्हें अमर यश दिलाएगा। तुम्हारी गोद भले ही सूनी रहे, लेकिन तुम्हें लाखों माताओं का आशीर्वाद मिलेगा।
महारानी आंसुओं से भर आई। उन्होंने कहा, तो यह सत्य है कि हर स्त्री को पुत्र का सुख नहीं मिलता। यह केवल इच्छा या प्रयास का फल नहीं बल्कि कर्म और भाग्य का परिणाम है। यदि ऐसा है तो मैं अब और पुत्र की आकांक्षा नहीं करूँगी। मैं प्रजा के बच्चों को अपनी संतान मानूंगी। मेरा मातृत्व तभी पूर्ण होगा। भाग्य देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, देवी तुम सही मार्ग पर चल रही हो। संसार में कुछ स्त्रियों का भाग्य पुत्रवती होना नहीं बल्कि मातृत्व को व्यापक बनाना होता है। तुम उसी आदर्श का उदाहरण बनोगी। जब महारानी ने यह सब राजा वीरसेन को बताया तो राजा ने उनका हाथ थामकर कहा, देवी तुम्हारे त्याग और धैर्य को प्रणाम करता हूँ। संतान न सही पर तुम्हारा तप और धर्म इस वंश को अमर कर देगा। मैं भी तुम्हारे साथ इस धर्म पथ पर चलूँगा। अगले भाग की झलक अगले अध्याय में हम देखेंगे कि महारानी ने किस प्रकार अपनी प्रजा के बच्चों को गोद लिया और मातृत्व का अनुभव पाया। कैसे उन्होंने अनाथ, निर्धन और असहाय बालकों के लिए आश्रम बनवाए और कैसे उनका जीवन इस संदेश का प्रतीक बना कि हर स्त्री को पुत्र का सुख मिले न मिले परंतु मातृत्व का आदर्श हर स्त्री के लिए खुला है। तो दोस्तों इसका चौथा भाग देखना ना भूलें। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।